नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंदौर ज़िले के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इंदौर के ज़िले के बारे में हमने जो जानकारी इकट्ठी की है, जो कंटेंट हमारे पास है, ये पुराने प्रश्न पत्रों में आया हुआ कंटेंट भी है और लगभग हमने सारी ही जानकारी इकट्ठी करी है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी आगामी परीक्षाओं में शायद ही कोई प्रश्न अगर इंदौर से आए तो इसमें से शायद ही बाहर जाए। तो चलते हैं हम अब इंदौर के ज़िले के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या है इंदौर। तो इंदौर की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा इंदौर का नाम सुनते ही हमारा इतिहास आंखों के सामने आने लगता है कि कैसे क्या इतिहास था इंदौर का। होलकर थे, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान हैं जो देखने लायक जगह हैं और हमारे शिक्षा के हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है। तो हम आज इंदौर को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इंदौर में क्या है, वहाँ पे क्या क्या रमणीय स्थल है, तो सभी हम चर्चा करेंगे। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो कि चौथी बार आया है। चौथी बार हमारा इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर आया है। और इंदौर जो है ये हमारी खान और सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा ये बड़ा जिला नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला हमारा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील भी हमारी इंदौर ही है। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो हमारे 2011 की जनगणना के लिए जनसंख्या है हमारे इंदौर की 32,76,697। और अगर हम इंदौर शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो वो 3,898 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 841 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो 928 है यहाँ का लिंगानुपात। और इंदौर शहर जो है हमारा इंदौर जिला वो साक्षरता में द्वितीय स्थान पर आता है। तो 80.87% इसकी साक्षरता है। और इंदौर का जिला मुख्यालय इंदौर ही है और इंदौर में 5 तहसीलें आती हैं जो कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। इसमें आती है इंदौर, देपालपुर, सांवेर, महू और हातोद। इंदौर होलकर राजाओं की राजधानी थी जो 1818 में बनाई गई थी। अब इंदौर की नदियों की अगर हम बात करें कि इंदौर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर हमारी चंबल, गंभीर, चोरल, शिप्रा, कान और हमारी सरस्वती नदियाँ निकलती हैं। और अगर हम बात करें निर्यात उत्कृष्ट शहर की तो निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं जो है इंदौर और देवास शामिल है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें अधिकतर ऐसे ही प्रश्न रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी अगर हम बात करें तो इंदौर के कस्तूरबा गांव में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से पूर्ण चंद्रोदय जो मराठी में अखबार प्रकाशित होता था 1860 से, तो ये इसका सन है। और अगर हम रेलवे समाचार अखबार की बात करें तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ था और सत्यबोधनी हुआ था हमारे 1885 में। और अगर हम मालवा अखबार की बात करें तो ये हमारे इंदौर से 1892 में प्रकाशित हुआ था। और इंदौर जो है हमारा वो सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला है और 2002 में आलू के लिए इसको AEZ की स्थापना यहाँ हुई थी। अब AEZ होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, जो इंदौर में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता था तो इसलिए यहाँ पर ये इसकी स्थापना की गई थी। अब इंदौर को हम कौन कौन सी राजधानियों के रूप में जानते हैं तो ये हमारी है वाणिज्यिक राजधानी, हमारी खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और आर्थिक राजधानी। दक्षिणी एशियाई देशों का जो सार्क का लोकसभा अध्यक्षों का ये हमारा 2 दिन का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 28 फरवरी को इंदौर में शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन सुमित्रा महाजन ने किया था। और ये समिट रेडिसन हॉल में हुई थी और ये हमारा 28 फरवरी 2017 को हुआ था।
18 फरवरी 2017 को हुआ था। और अगर हम हमारे पहले आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो हमारा पहला आकाशवाणी केंद्र यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को इंदौर में हुआ था। इंदौर आकाशवाणी परिसर में संगमरमर से बनी एफिल टावर की प्रतिकृति स्थित है। तो ये हमारी एफिल टावर की प्रतिकृति कहाँ पर बनी हुई है? हमारे इंदौर आकाशवाणी परिसर में। देश की पहली स्किल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे इंदौर में खोली गई है। और यहाँ पर वैश्विक फिल्म महोत्सव जो 8 से 15 अक्टूबर 2009 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यह आयोजन प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। और इंदौर का जो DIG ऑफिस है उसको ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और यह देश का पहला ऐसा DIG ऑफिस है जिसको यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं इंद्रेश्वर मंदिर की। तो ये हमारा 1741 में इसका निर्माण हुआ था और इसी के नाम पर ही इंदौर का नाम इंदौर पड़ा है। और इंदौर को पहले इंदूर और बाद में इंदौर का नाम प्राप्त हुआ है। और मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर मल्हारराव होलकर को जमींदार बना दिया था और इन्होंने हमारे होलकर वंश की नींव डाली जो ये विस्तृत साम्राज्य खड़ा था। इंदौर के पश्चिम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी पर स्थित गोमटगिरी तीर्थ स्थल है जो बहुत ही रमणीय और देखने लायक बहुत ही खूबसूरत स्थल है। जो यहाँ पर भगवान बाहुबली की 27 फुट ऊंची प्रतिमा अत्यंत आकर्षक और मनभावन है। और हिंदी गिरी भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश में शामिल होने से पूर्व ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारा इंदौर थी जो 1948 से 56 थी। और यहाँ पर पाताल पानी झरने के पास विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल यानी कि घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है जो मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील के भगोरा गांव में है। तो यहाँ पर क्या बनाया गया है? एक घड़ी मंदिर जिसको हम टेम्पल क्लॉक भी बोलते हैं। कान्हा या फिर खान नदी के तट पर बनी कृष्णपुरा छतरियाँ जो ये हमारे होलकर शासकों को समर्पित है और इससे हमारा होलकर शासकों का पूरा इतिहास बयां होता है जिसको हम देख सकते हैं। इंदौर शहर को जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब से ही इंदौर शहर को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित, इसका विकास ब्रिटिश काल से ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। अब हमारा आता है पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ हम हमारे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यह हमारे पूरे देश में ही बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र का ही नाम दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं और बहुत सारे उद्योग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी अभी संचालित हो रहे हैं। और पीथमपुर को भारत का डेंड्रॉइट कहते हैं। इसमें अधिकतर वाहन बनाने वाले उद्योग हैं और इसमें ज़्यादातर जो व्यावसायिक वाहन होते हैं वो बनाने के उद्योग हैं। और हमारे इंदौर नगर में अगर हम बात करें कि गणेश जी की विशाल प्रतिमा जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है, ये हमारी 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा मानी जाती है। मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यह भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार है जो इंदौर में है। कौन से नंबर का है? ये हमारे भारत का तीसरा। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है इंदौर जहाँ पर हमारे IIT और IIM दोनों ही है। और इंदौर को शिक्षा का हब भी बन गया है इंदौर हमारा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ MPCA और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन MPTA है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड भी है और हमारा होलकर स्टेडियम जो है वो भी हमारे इंदौर ज़िले में है। और अगर हम हमारे मध्य प्रदेश में पहला अगर हम क्रिकेट वनडे मैच की बात करें तो ये हमारे इंदौर में खेला गया था। और ये कहाँ पर खेला गया था? तो ये हमारे नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और राजवाड़ा जैसा कि हम जानते हैं ये होलकर शासकों से संबंधित है। ये पूरे ही इतिहास को बयां करता है राजवाड़ा। और
ये हमारे इंदौर के बीचों बीच एक देखने लायक जगह है और एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यह इंदौर में है। अभी इसके पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। अब आता है हमारा कांच मंदिर। यह एक जैन मंदिर है और इसकी दीवारों को कांच से सजाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये जो हमारा कांच का मंदिर है ये भी बहुत ही देखने लायक जगह है। और अब आता है हमारा खजराना मंदिर। खजराना मंदिर के नाम से जैसा कि हम सबको पता ही है कि यहाँ पर हमारे भगवान गणेश का एक खूबसूरत मंदिर है और यह अहिल्याबाई होलकर ने दक्षिणी शैली में बनवाया गया था ये मंदिर। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछ ले कि खजराना मंदिर हमारा कौन सी शैली में बनाया गया है तो हमें क्या बताना है कि दक्षिण शैली में बनाया गया है। अब आती है हमारी कृष्णपुरा की छतरियाँ और ये छतरियाँ भी हमारे होलकर काल में बनाई गई थी। और इन छतरियों की अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो ये हमारे कान्हन नदी के तट पर हैं। कहाँ है ये? हमारे कान्हन नदी के तट पर। अब आता है हमारा हज़रत नाहर शाह वाली दरगाह। ये इंदौर की सबसे पुरानी दरगाह है। इसका नाम है हज़रत नाहर शाह वाली। अब हम इंदौर के और भी स्थलों की बात करें तो यहाँ पर इमाम बाड़ा, श्री रिद्धि सिद्धि मंदिर, फूटी कोटी, माणिक बाग, अहिल्या आश्रम, सुख निवास, टाउन हॉल, मल्हार आश्रम, हमारा यशवंत निवास, बीजासन माता मंदिर और पथरीनाथ है। ये भी हमारे इंदौर के बहुत ही रमणीय स्थल है। और हमारा इन्फेंट्री स्कूल की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे महू में है। और प्रथम पक्षी विहार जो हमारे सिरपुर इंदौर में है। और इंदौर के अगर हम प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर हमारे शाहबाज खान, पलक मुच्छल, राहुल द्रविड़ और हमारे राहत इंदौरी साहब, सलमान खान, सलीम खान, लता मंगेशकर, जॉनी वॉकर, अहिल्या बाई, भीमराव अंबेडकर ये भी हमारे महू से संबंधित है। और विनायक सीताराम सरवटे जो पद्म भूषण से सम्मानित है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1966 में। ये भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। अब आता है हमारे प्रभाष जोशी का नाम। अब ये हमारे प्रभाष जोशी जो ये हैं ये हमारे जाने माने पत्रकार हैं। और श्रवण गर्ग ये भी हमारे पत्रकार हैं जो जनसत्ता के प्रधान संपादक भी रहे हैं। और अब हम आगे बात करते हैं कामरेड होमी दाजी की। तो कामरेड होमी दाजी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि ये महासचिव रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और ये कौन रहे हैं? हमारे कामरेड होमी दाजी। अब हमारा एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही विशेष नाम आता है जो हमारा इतिहास प्रसिद्ध है। वो हमारे हैं पहले भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जो है हमारे जनरल KM करियप्पा। इन्होंने हमारे इंदौर के दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई की थी। और अब नाम आता है एक प्रसिद्ध व्यक्ति का जो आते हैं विष्णु चिंचालकर। ये हमारे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें गुरुजी के उपनाम से भी जाना जाता था। अब आते हैं हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ियों पर। तो यहाँ के खिलाड़ी हैं कर्नल CK नायडू, कैप्टन मुश्ताक अली, कैप्टन शंकर लक्ष्मण। ये सभी हमारे खिलाड़ी हैं जो इंदौर से संबंधित है। और इंदौर हमारा औद्योगिक राजधानी भी कहलाता है और यहाँ पर क्रिस्टल IT पार्क भी है। राला मंडल, अगर हम राला मंडल की बात करें तो राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। और हमारा राजा रमन्ना लेंजर अनुसंधान केंद्र यह सुख निवास रोड पर है। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और सोयाबीन शोध केंद्र, ऋतु वेधशाला,
ये हमारे सब इंदौर में है। और राज्य का जो हमारा इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है वो भी कहाँ है, वो भी हमारा इंदौर में ही है। और अगर हम मिनी मुंबई की बात करें तो ये हमारा मिनी मुंबई भी हम इंदौर को बोलते हैं। यहाँ पर इन्फेंट्री स्कूल महू, प्रथम पक्षी विहार जो सिरपुर तालाब इंदौर है। और मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट, रजनी भवन, वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय भी हमारा इंदौर में है। और मिनी मुंबई भी हम जैसा कि इंदौर को ही बोलते हैं। और पोलो ग्राउंड इंदौर जिले का औद्योगिक केंद्र है। अब आता है हमारा, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो यहाँ पर ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला देश का पहला जो शहर है हमारा, वो हमारा इंदौर ही है। कौन है हमारा ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला? तो ये हमारा इंदौर है। अगर हम इंदौर के राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NH3, NH59 और हमारा NH59A ये भी हमारे इंदौर में है। और प्रदेश का पहला अगर सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट की हम बात करें, यानी कि ये हमारा प्रदेश का पहला है और ये है हमारा मांगलिया इंदौर। और अब हम एक विशेष प्रचलित प्रथा की बात करें तो ये हमारी आती है हिंगोट प्रथा। ये हमारे गौतमपुरा में हिंगोट प्रथा प्रचलित है, यानी कि इंदौर में गौतमपुरा है, वहाँ पे एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है हिंगोट। और ये हिंगोट जो होता है ये एक प्रकार का फल होता है और इससे मनुष्य युद्ध करते हैं आपस में और ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है। अब हमारा जाना माना एक नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हम सब जानते ही हैं। ये हमारे संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने जो कुछ गलत होता था उसके लिए आवाज़ उठाई कि मैं इसे बदल कर ही रहूँगा और इन्होंने हमारा संविधान बना डाला। तो ये बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इनका हमारा महू से संबंध है और महू का नाम अंबेडकर नगर सन 2003 में रखा गया था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और अब आता है इंदौर में हमारा आर्थिक शोध केंद्र, हमारा मेघदूत गार्डन, चाचा नेहरू बाल उद्यान, रीजनल पार्क, वित्त निगम का मुख्यालय और हमारा सहकारिता शोध संस्थान, ये सभी हमारे इंदौर में ही है। और इंदौर की जो पहली शुगर मिल है वो उसका नाम है बरलाई। क्या नाम है उसका? बरलाई। तो बरलाई सहकारी शुगर मिल है। और अब नाम आता है देवगुराड़िया का, जो देवगुराड़िया में हमारा शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके प्रांगण में शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये देवगुराड़िया ये हमारे शिव जी से संबंधित है। अब आता है हमारा और भी इंदौर में कौन कौन से स्थल है। तो यहाँ पर हमारा मेन आता है फूलबाग, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और शीश महल और हमारा यशवंत सागर। अब यशवंत सागर की अगर हम बात करें तो यह इंदौर में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पढ़ा आज हमने इंदौर के बारे में, जिसमें लगभग पूरी ही जानकारी थी और हमने पूरी ही चर्चा करी इंदौर के बारे में। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जो भोपाल ज़िले से रिलेटेड बनाया गया है। तो आपको अगर परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप भोपाल ज़िले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये जानकारी अगर कुछ भी फ़ायदेमंद लगती है तो। जी धन्यवाद।